नमस्कार आपको स्वागत जनावि आपंकर प्रिय चैनल शिक्षा मंदिर को किसी नुआ नुआ अपडेट सह तागु कही रखी जो मैंने चैनल टी प्रथम थर विजिट कर चैनल टी सब्सक्राइब करूँ नोटिफिकेशन बल दबाई दिंतु जहाँफल आम जहाँ नुआ नुआ न्यूज अपडेट अपलोड करूँ आप सीधा सड़क नोटिफिकेशन जापर और आप प्रथम इनफर्मेशन पाइबार सफल हे सेयार कर सांगसाथी सह बांटी पारे। तो चलते आलोचना करवा कौन रही आज प्रथम अपडेट तागु कही रखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक को टच करूँ और जॉइन कर जातु सेटा समस्त प्रकार पीडीएफ उपलब्ध होती जहाँकि आपंपाई अति उपादेय होता है। तो देखो ये रही प्रथम अपडेट कौन रही देखूँ तो धीरे धीरे दाबी बढ़िबार लगी। शर्मिष्ठा सेठी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी मेंबर्स ऑन होम अफेयर्स एम्पावरमेंट फॉर ऑफ वुमेन रही रेस्पेक्टेड सार एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन जोटा कि एलिमेंटरी इन सर्विस टीचर रही 2023 पर्यंत रिलैक्सेशन करने कहुई। धर्मेंद्र प्रधान को लिखि चिठी। तो निश्चित भाव रही गोटे भल अपडेट देखा परवर्ती अपडेट ये रही बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर को रही कटक रही चिठी 54 रही लेटर नंबर 11/1/22 फ्रॉम द सेक्रेटरी पाख रही चिठी टू ऑल डीओ को ग्रांट ऑफ फ्रेश रिन्यूअल ऑफ रिकॉग्निशन टू सेकेंडरी स्कूल्स फॉर द सेशन 2019-20 को सेशन रे फ्रेश एंड रिन्यूअल एप्लिकेशन एक्सेप्ट करने कहुई। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट एप्लिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ फ्रेश रिन्यूअल ऑफ रिकॉग्निशन फॉर 2021-22 विथ रिक्विजाइट फी स्लिप एंड द एप्लिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रिन्यूअल एंड रिकॉग्निशन फॉर्म फॉर 2019-20 मे बी एक्सेप्टेड विदाउट द रिक्विजाइट फी स्लिप। तो फी स्लिप केवल 2021-22 नि 2019-20 विदाउट फी रे नि कहुई। The schools may be informed to submit the forms on or before 15/1/22 at your office and the same be sent to the concerned office by 20/1/2022 positively। तो निश्चित भाव गोटे बड़ अपडेट रही रिकॉग्निशन देखा परवर्ती अपडेट। बढ़ला चाकरी बयस सीमा 32 परिवर्ते 38 वर्ष जाए आवेदन। सोमवार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षता बसी राज्य कैबिनेट बैठक शेष होती। बैठक में 12टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव में मोहर बाजी। राज्य कैबिनेट बैठक में सरकारी चाकरी आवेदन बयस सीमा को वृद्धि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नि। शिक्षा संपर्कित 2 गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति को कैबिनेट मंजूरी। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार सोमवार बसी कैबिनेट बैठक में उच्चशिक्षा विभाग एकाधिक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नि क्रम ओडिशा अनुदान सहायक आदेश 2009 संशोधन प्रस्ताव में कैबिनेट गृहीत होती। नूतन सहायक अनुदान आदेश तथा ओडिशा सहायक अनुदान आदेश 2022 कैबिनेट प्रस्ताव आसी। ओडिशा अनुदान सहायक आदेश 2009 अधीन अनुदान प्राप्त निर्दिष्ट प्रारंभ तारीखर कौन व्यवस्था ना। कौन व्यक्ति अनुदान पाइबा योग्य होगापी महाविद्यालय जोगदेवार निर्दिष्ट समय समय व्यवस्था ना। तेणु आईन अनुच्छेद 3 उपपरिच्छेद 1 और 4 संशोधन आने व्यवस्था कराई। तेणु ओडिशा शिक्षा अधिनियम 1969 धारा 7 गरे उपधारा 4 को दृष्टि रखी संशोधित सहायक अनुदान आदेश द्वारा संशोधन कर। ओडिशा कनिष्ठ महाविद्यालय उच्चतम माध्यमिक सहायक अनुदान आदेश 2004 को मध्य 2008 अनुच्छेद 20 रद्द कर संरक्षित अनुच्छेद अनुसार वर्तमान सुधा किसी शिक्षक और गणशिक्षक कर्मचारी अनुदान आसुँच। कर्मचारी व्यतीत अन्य ब्लॉक अनुदान कर्मचारी को ओडिशा महाविद्यालय साहाय्य प्राप्त माध्यमिक विद्यालय सहायक आदेश 2017 अनुसार वर्धित आर्थिक अनुदान संप्रसारण आसी। बड़ अपडेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन रही चिठी लेटर नंबर 1400 डेटेड रही 11/1/22 फ्रॉम शाश्वत मिश्र पाख रही चिठी टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसएमई को चली चिठी सजेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग रिक्रुटमेंट रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड एलिमेंटरी स्कूल्स रिगार्डिंग जो रही गवर्नमेंट एलिमेंटरी और सेकेंडरी स्कूल्स रे टीजीटी अपॉइंटमेंट रही से संशोधन करने दि जाए अमेंडमेंट दि जाए। एज यू मस्ट बी अवर गवर्नमेंट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव बीन ब्रॉट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/6/21 जेहेतु यहाँ एसएमई आसी हायर एजुकेशन को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज रिवाइज्ड द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू बीएड कोर्स एज पर एनसीटी गाइडलाइंस फ्रॉम द करंट एकेडमिक सेशन 2021-22 अनुसार एलिजिबिलिटी रिवाइज कर सारी। एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑलरेडी बीन मेड अकॉर्डिंगली प्रायर टू दिस व्हेन द TEIs were under the administrative control of SME department the eligibility condition was different। The table given below elucidates the matter clearly। तो देखो कौन रही तो एलिजिबिलिटी कंडीशन रही 2020-21 पर्यंत जनरल कैंडिडेट 50% मार्क रखि बैचलर डिग्री जेकोसी बैचलर डिग्री आर्ट्स साइंस
स्टूडेंट ପାଇଁ ଥିଲା इज कंसर्न साइंस सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट स्टडीड इन ग्रेजुएशन लेवल आर एलिजिबल टू अप्लाई से मैंने अप्लाई कर पार्थिले he or she should have passed graduation with at least 2 school subject for of minimum 200 marks each ये थिला होची 200 मार्क अति कम रे पास करिथिबे और कैंडिडेट्स हैविंग बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी with specialization in science and mathematics with 55% mark in aggregate in case of general and 50% for SC ST SCBC and PH are eligible to apply तो सेठी मध्य रही था जो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रे स्पेशलाइजेशन रे थिला 55% एवं कैटेगरी वाला पाई 50% तो बर्तमान एलिजिबिलिटी कंडीशन रही 2021-22 कैंडिडेट्स विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स इन आइदर बैचलर्स डिग्री एंड और इन द मास्टर डिग्री इन साइंस सोशल साइंस ह्यूमैनिटी और रही 45% इन केस ऑफ SCBC SC ST रही बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस and mathematics as per AICT with 55% mark or any other qualification equivalent thereto and 50% mark in aggregate for SCBC PWD तो देखो ये जो घटनाटी रही है केवल मास्टर डिग्री जोड़ी एटा स्टैंडिंग रही ऑर्डर बहुत दिन रहा एनसीटी रोटा संशोधन पर दि जाए दि कंडीशन ऑफ हैविंग पास्ट ग्रेजुएशन विथ एटलिस्ट 2 स्कूल सब्जेक्ट हैज बीन रिमूव्ड ये रिमूव हो जाए एनसीटी गाइडलाइन रू एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट Since these students will pass out as trained graduate in 2023, they will most likely apply for the post of TGT of state government school. However, unless the existing eligibility condition of having passed graduation with at least 2 school subjects is amended, some of these students not having graduated with at least 2 school subjects will not eligible to apply for the TGT post. Therefore, it is requested to amend the existing recruitment rules of TGT accordingly. If need be, a meeting may be convened to deliberate of this matter. तो देखो से सजेसन देइछंती एटा को संशोधन करिया पे जहाँकि रही गोटे गुड न्यूज रही देखा परवर्ती अपडेट रिपब्लिक डे किपरि पालन हम आसी जाइए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा होम डिपार्टमेंट लेटर नंबर 799 डेटेड रही 10 जनवरी 2022 श्री नृसिंह प्रसाद रायगुरु पाख रही ऑल कलेक्टर सुपरिटेडेंट पुलिस को तो देखो रही अमेरिकन पुणी आसी जाइए गाइडलाइन The national flag shall be unfurled by chief guest after 8:30 am 8:30 पर by home department followed by playing national anthem. Only police contingents shall participate. केवल police contingent participate कर पारे. There will be no participation from students, NCC cadet etc. Student माने allow नहीं. There will be no participation by the general public in the celebration. Only limited number of guests may be invited to the celebration using e-invites including selected COVID warriors. COVID warriors को डका जीवो. It is imperative that social distancing norm wearing mask are followed strictly by those attending the function. जो माने फंक्शन अटेंड करिवे समान द्वारा ये सब कोविड गाइडलाइन फॉलो अप करा जीवो. देखिबा परवर्ती अपडेट ये रही परवर्ती अपडेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो आसी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड सिक्योरिटी रही पर्सन विथ डिसेबिलिटी 11/22 रही 394 रिजोल्यूशन रही वाणिज्य स्कीम स्कॉलरशिप रिविजन आसी जाइए तो बढ़ी मेधावृत्तिर परिमाण प्राइमरी स्कूल रही 200 से 400 करा मिडिल स्कूल थी 250 से 500 करा हायर सेकेंडरी 300 थी 600 करा पोस्ट ग्रेजुएशन थी 350 700 करा टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग 350 को 700 करा तो देखो ये निश्चित भाव रही पूरा अपडेट वृद्धि जो रही मेधावृत्ति वृद्धि राशि वृद्धि संपर्क में देखा परवर्ती अपडेट एवं रही सर्टिफिकेट ऑन पेरेंटल और फैमिली इनकम ऑफ द एप्लिकेंट रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड बाय द कंसर्न्ड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एज स्टिपुलेटेड इन पारा 2 ऑर्डर रेजोल्यूशन पी पब्लिश्ड तो देखो ये रही गोटे बड़ अपडेट shall be submitted by the undertaking from the parents of the applicants that they are not income tax pay यदि इनकम टैक्स ने पे ही नथिबे से अंडरटेकिंग देबे तो निश्चित भाव रही गोटे बड़ अपडेट देखा परवर्ती अपडेट तो आसी जाइए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एसएमई डिपार्टमेंट 441 डेटेड रही 6/1/22 रतिकांत महापात्र पाखु रही चिठी टू डायरेक्टर हायर सेकेंडरी डायरेक्टर एलिमेंटरी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन तो देखो एसपीडी ओसेबा को चिठी रही इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन यूसेज ऑफ ओडिशा सेंट्रल ऑडिट मैनेजमेंट पोर्टल ओडिशा सेंट्रल ऑडिट मैनेजमेंट पोर्टल को कार्यकारी करने ट्रेनिंग रही आई एम डायरेक्टेड टू से दैट गवर्नमेंट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इज गोइंग टू इम्पार्ट ए ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू देयर रिसोर्स पर्सन्स ऑन यूजेस ऑफ ओसीएमपी
13/22 ରୁ 11:30 AM ରୁ through virtual mode on Zoom application ने for technical feasibility. It has been decided that the following members will participate in the above training program in the first round and subsequently we will make similar arrangement for other DDOs if situation so warrants. तो देखो रही AFA डेप्यूटी सेक्रेटरी, AFA अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एवं रही अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट FA कम CAO. तो निश्चित भाव देखो ये गोटे अपडेट रही ये रही 10 जनकर लिस्ट रही. यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू इश्यू सुइटेबल इंस्ट्रक्शन टू कंसर्न ऑफिसर्स टू अटेंड. आसी जाइए एलिमेंटरी डायरेक्टर एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर रही चिट्ठी 452 डेटेड रही 6/1/22. कॉपी फॉरवर्ड टू रही ऑल ऑफिसर्स टू ऑफ दिस डायरेक्टरेट, ऑल बीओज ऑफ द स्टेट, बिल असिस्टेंट ऑफ दिस डायरेक्टरेट, ऑडिटर ऑफ दिस डायरेक्टरेट समस्त रही चिट्ठी रही रिगार्डिंग 30% एरियर सैलरी एरेजिंग आउट ऑफ रिविजन ऑफ ORSP 2017 जोटा पूर्व ये चिट्ठी थिला ताको मेमो करिसेंती वर्तमान एलिमेंटरी डायरेक्टर. तो देखिपे सेम कंडीशन रही कौन चेंजेस ना. 31/3/22 मध्य यहाँ कभर करने रही चिट्ठी. तो 30% एरियर 31/3/22 मध्य शिक्षक मानक देवाक रही निर्देश. तो निश्चित भाव रही गोटे बड़ अपडेट. देखा परवर्ती अपडेट. जाल सर्टिफिकेट शिक्षक नियुक्ति मामला सरकार को हाईकोर्ट को तलब की कार्यानुष्ठान जना. जाल सर्टिफिकेट दे शिक्षक चाकरी कर व्यक्ति विरुद्ध में कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण से नहीं जनइबा को हाईकोर्ट निर्देश देते. सूचना अधिकार आईन बल में मिलता तथ्य जाल सर्टिफिकेट दे केतक शिक्षक भाव नियुक्ति पाई स्पष्ट होता बेले से विरुद्ध में कौन पदक्षेप ग्रहण कर अभियोग कर दायर मामलें हाईकोर्ट एपरी निर्देश देते. साधारणतंत्र दिवस कार्यक्रम में साधारण जनता और छात्र छात्री का प्रवेश मना. केवल पुलिस बाहिनी परेड में भाग ने सबु जिलापाल और एसपी को गृह विभाग निर्देश. बढ़िला आयकर रिटर्न दाखल सीमा 15 मार्च रिटर्न दाखल शेष दिवस 15 फेब्रुआरी रही. ऑडिट रिपोर्ट अपलोड नूतन तारीख. मातृत्व छुट्टी 180 दिन को वृद्धि. सहायक विद्यालय कर्मचारी मानी मातृत्व छुट्टी 180 दिन को वृद्धि होती. उच्चशिक्षा विभाग अधीन कॉलेज कर्मचारी मंगलवार ओडिशा सरकार मातृत्व छुट्टी 180 दिन को वृद्धि कर. उच्चशिक्षा विभाग जन अधिकारी कहते उच्चशिक्षा विभाग अधीन सहायक महाविद्यालय योग्य महिला कर्मचारी सपक्ष राज्य सरकार मातृत्व छुट्टी सुविधा 90 दिन 180 दिन को वृद्धि कर. मातृत्व सुविधा अधिनियम 2017 अनुसार मातृत्व छुट्टी 12 सप्ताह 26 सप्ताह को वृद्धि कर. प्रसवकालीन छुट्टी 6 ରୁ 8 सप्ताह पर्यंत वृद्धि कर. अवश्य पूर्व 2 किंबा अधिक संतान थिबा जड़े महिला 12 सप्ताह मातृत्व छुट्टी पाइबा को हकदार. यही क्षेत्र में प्रसवकालीन छुट्टी 6 सप्ताह रही है. मार्च 2017 मातृत्व सुविधा अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित होता. 2017 संशोधन पूर्व महिला श्रमिक माने सर्वाधिक 84 दिन मातृत्व छुट्टी पाइबा को हकदार थे. तो कोड ऑफ कंडक्ट पूर्वर आसी जाइए शेष पंचायत निर्वाचन भेटी शिक्षक मानक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन 1396 डेटेड 11/1/22 रही. विधिवत भाव घोषणा आसी जाइए. नियम आसी जाइए. एंटाइटलमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022. तो आगुरी जो कही 7th पे आसी जाइए नोटिफिकेशन 7th पे पाइबे ग्रांटिंग एड कॉलेज एवं स्कूल माने. तो सहीटा रही बर्तमान देखो आफ्टर फिक्सेशन ऑफ पे अप्रोप्रिएट लेवल इन द पे मैट्रिक्स अंडर सब पारा 1 द एम्प्लॉइज शैल बी अलाउड एनुअल इंक्रीमेंट ऑन नोशनल बेसिस विथ एप्लीकेबल लेवल ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2020, 2021, 2022. तो देखो ये इंक्रीमेंट पाइबे दि पे सो डिराइव्ड आफ्टर फॉलोइंग नोशनल इंक्रीमेंट अलॉन्ग विथ डियरनेस अलाउंस एज एडमिसिबल एज ऑन 1 जनवरी 2022 shall be total enrollment which shall be paid to the employees concerned in as granting aid with effect from 1 January 2022. The employees concerned shall also be eligible to annual increment for each completed year. So completed year ପାଇଁ 1 January से माने increment पाइबे. Dearness allowance as declared by the government from time to time for non-government education and institutions shall also be admissible. तो सेमानक ପାଇଁ dearness allowance जो time to time आप डिक्लेयर हे सेमाने मध्य पाइबा हकदार रहिबे. तो निश्चित भाव ये रही गोटे बड़ अपडेट. देखा परवर्ती अपडेट. तो आसी जाइए एसएमई डिपार्टमेंट 633 11/1/22 से रिगार्डिंग रही ग्रांटिंग एड पाई. तो देखो रही डिटेल नोटिफिकेशन टी रही. एप्लीकेबिलिटी कौटी हम ना सब्जेक्ट टू प्रीवियस प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर. इट शैल बी अप्लाई टू एम्प्लॉइज हु आर गवर्न अंडर प्रोविजन ऑफ द ओडिशा एजुकेशन जोटा कि रही ग्रांटेड एंड पॉलिसी 2013. एंटाइटलमेंट रही द एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर सब पारा
of para 5 order referred in para 2 who are receiving 100% grant in aid एज ऑन 31 डिसेम्बर 2021 जो 100% ग्रांटी नेट पाउछंती सेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी इम्पोज्ड बी एलिजिबल टू रिसीव रिवाइज्ड ग्रांटी नेट इन द फॉलोइंग मैनर जो 100% पाउछंती फॉलोइंग मैनर से पाइबे द पे ऑफ दिस एम्प्लॉइज शैल बी फिक्स्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2018 अंडर ओआरएसपी रूल जोटा 2017 रही विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2018 पाइबे द पे ऑफ दिस एम्प्लॉइज शैल बी फिक्स्ड एज पर पे मैट्रिक्स 2017 फास्ट 2018 31 डिसेम्बर 2021 नोशनल से माने सही डेट रू पाइबे दे शैल बी अलाउड एक्चुअल फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर ओआरएसपी रूल्स विथ 2017 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 जो मैंने 100% पाउछंती से माने फुल फैसिलिटी पाइबे द एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर सबपारा एफ 100% granted on 31 December 2021 subject to such condition as may be imposed eligible the pay of these employees fixed on तो सेटा रही देखो से नोशनली पाइबे 31 देखो रही विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 द पे ऑफ दीज एम्प्लॉइज शैल बी फिक्स्ड इन द पे मैट्रिक्स अंडर ओआरएसपी रूल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टू 31 2021 रही जोटा कि नोशनली पाइबे दे शैल बी अलाउड एक्चुअल एंड फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर ओआरएसपी रूल 2017 1 जनवरी 2022 रू दियर डीएनएस अलाउंस पाइबे टाइम टू टाइम पेमेंट ऑफ ग्रांट इन एड फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ इंस्टीट्यूशन शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग स्टिपुलेशन नेमली नो ग्रांट इन एड शैल बी पेड फॉर ए पोस्ट इफ दैट पोस्ट इज हेल्ड बाय ए पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड इन दैट पोस्ट जदि क्वालिफिकेशन नथिबो से माने डज नॉट possess minimum qualification नथिबो तांकर prescribed for that post at the time of his or her appointment in computing the period of eligibility for release of grant in aid that different rates the period of which the relevant post remained vacant or was held by an underqualified person shall be excluded तो सेमानन को exclude करा जिवो जो माने under qualification नथिबे no grant in aid shall be payable to an institution which has not achieved such minimum enrollment जो माने minimum enrollment नहीं सेमानन को दिया जिवो नहीं no grant in aid shall be payable to educational institution which has failed to present candidates less than such minimum enrollment no grant in aid shall be payable to an educational institution located in non-scheduled areas which has failed to achieve half of the percentage of students passing such examination for the entire board for a consecutive 3 years 3 वर्ष धरी जदि कौन 0.5% 50% भी रिजल्ट हो नथिबो सेमानक मते दिया जने सिमिलरली इन रेस्पेक्ट ऑफ स्कूल्स लोकेटेड शेड्यूल एरियाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन एनुअल एंड सप्लीमेंटरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा शैल नॉट लेस देन हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एवरेज द डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच स्कूल इज लोकेटेड जदि डिस्ट्रिक्ट रो हाफ एवरेज मध्य से माने अचीव करि नथिबे सेमानक मध्य दिया जिवो नाही तो एठी रहिछि ए बी सी डी ई 5टी कंडीशन रही 5टी कंडीशन गोटे रही अंडर क्वालिफाइड आ जो रही मिनिमम क्वालिफिकेशन पजेस कर नथिबे एवं मिनिमम एनरोलमेंट नथिबो एवं रही रिजल्ट तो निश्चित भाव ये रही बड़ अपडेट देखा परवर्ती अपडेट आसी जाइए ओसेपारु चिट्ठी लेटर नंबर 264 डेटेड रही 7/1/22 मोस्ट इमिडिएट रही टू ऑल डीओ डीपीसी बीओ प्रिंसिपल आदर्श विद्यालय को रही परीक्षा पे चर्चा भाग नापी 9 ରୁ 12 पिला तो देखो तो पेरेंट्स नापी भाग रही एन ऑनलाइन क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन इज बीइंग कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 28 डिसेम्बर 2021 ରୁ 20 जनवरी 2022 पर्यंत चिल्ड्रेन स्टडिंग इन क्लास 9 ରୁ 12 से माने यही वेबसाइट लॉगिन करी प्रैक्टिस करें यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू इश्यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू द फील्ड फंक्शनरी को नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देवाई रही निर्देश अर्थात स्कूल फील्ड फंक्शनरी कहले टीचर को अधिक बुझाए तो निश्चित भाव रही गोटे बड़ अपडेट ये बर्तमान बड़ अपडेट एमती किसी नुआ अपडेट सब पुणी आसबि आप सामना को चैनल टी को देखुथिबार धन्यवाद रही नमस्कार जय जगन्नाथ।